वर्ल्ड के जो क्लास चलने वाला है उसमें थर्ड चैप्टर यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें पहला जो आज का टॉपिक है वो है कंसंट्रेट ऑन अमेरिकन पावर यानी अमेरिकी सत्ता पर अड़चने। कल हम लोग जो पढ़े थे वो इसका लेक्चर 2 पढ़े थे, 1 पढ़े थे। आज हम लोग इसका लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे लोग जो भी जुड़े हैं उन सभी के लिए शुक्रिया। There are three concentrate on American power. The institutional architecture on America is the first concentrate. कहता है कि अमेरिकी सत्ता पर तो जो 3 अड़चने हैं उसमें अमेरिकी के जो संस्थागत वास्तुकला है वो पहली बाधा है। The second concentration domestic in nature and stem from the open nature of American society. There is a deep separation, aspectism regarding the purpose and methods of government in American political culture. कहता है कि दूसरा जो अवरोध है वो प्रकृति में घरेलू है। अर्थात क्या कि अमेरिकी जो समाज की खुली प्रकृति का जो उपज है वो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में सरकार के उद्देश्यों और तरीकों के बारे में गहरा संदेश देता है। The third concentrate on American power is the North Atlantic Treaty Organization NATO। ये नाटो को जो है नाटो का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग के एग्जाम में आता है बच्चों। तो आप लोग क्या करो कि ये नाटो का फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर लो यहाँ पे, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि ये अमेरिका के द्वारा ही गठन किया गया था और यही जो है इसका थर्ड कंसंट्रेंट यानी कि अमेरिकी के तीसरी बाधा जो है बनती है वो नाटो का जो पावर है वो। अब आगे आते हैं इसमें जो ये कहता है कि अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में केवल संगठन है और संभवतः अमेरिकी शक्ति के अभ्यास को मॉडरेट कर सकता है। उसके बाद आता है कि भारत का अमेरिका के साथ संबंध, हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या है, तो कहता है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंडियन क्लोजेस्ट फ्रेंड वाज विद द सोवियत यूनियन। शीत युद्ध के दौरान जो है वो भारत की सबसे करीबी दोस्ती जो था वो सोवियत संघ के साथ था। Over the year, India decided to liberalize its economy and integrate it with the global economy. This made India an attractive economic partner for a number of countries including the US। इसके बारे में फिर हम लोग जानते हैं कि बरसों से जो भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उदार बनाना चाहता था वो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने का। हाँ बोलो कोमल। सोवियत संघ रूस है ना? हाँ सोवियत संघ रूस नहीं, देखो पहले मैंने आपको पढ़ाया है इसमें कि सोवियत संघ जो है वो उसका पार्ट बना टूटकर रूस। आपने दूसरा चैप्टर इसका शायद लगता है द इन द बाइपोलरिटी नहीं पढ़ा बढ़िया से। उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि आपका जो पार्ट है ये रूस हो या बेलारूस हो, ये सभी जो है सोवियत संघ से विघटित हुए प्रदेश है और उसमें रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी वाला राज्य या फिर देश बता सकते हो। ठीक है, सोवियत संघ का ही उत्तराधिकारी है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब आगे देखो। जानते कि हम लोग सभी जान रहे थे कि भारत का जो एकमात्र सबसे अच्छा दोस्त है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, वो ये जानते थे कि रूस जो है वो भारत का सबसे अच्छा सहयोगी मित्र है जो हर सेक्टर में भारत की मदद करता है। पर यहाँ पे क्या है कि अब भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करना चाहता है और इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया और उसके बाद उसने भारत के साथ जो है अमेरिका के साथ जो है
वो भारत जो है एक आकर्षक और भागीदारी आर्थिक हिस्सेदारी का भागीदार बनाया। Two new factor emergent in Indo-US relation is in recent year। कहता है कि हाल के जो वर्षों में भारत अमेरिका संबंध में दो नए कारक जो है उभरे हैं। आज तो आप लोग देख ही रहे हो आज के डेट में कि अमेरिका के साथ भारत का कितनी अच्छी तरीके से घुल मिला। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ ही, ना कि अमेरिका के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे अपने भारत का जो रिलेशन है या जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम लोग जो पढ़ने वाले वो रिलेशन भारत का हर देशों के साथ, लगभग सभी देशों के साथ बराबरी और बहुत ही अच्छे तरीके से एक तहजीब के साथ पेश आ रहे भारत के साथ अदर वाले कंट्री। हाँ, एक दो कंट्री है जैसे कि आ गए चीन, आपके हमारे जो पड़ोसी कंट्री है वो थोड़े से अपने भारत से नाराजगी पेशकश करते रहते हैं। और उसका कारण भी होता है क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे का कंपटीटर होते हैं। एंड दैट्स वाई कि अमेरिका ये भारत जो है वो भारत से चाइना, चाहे पाकिस्तान, चाहे इधर जो है बगल में अभी नेपाल, ये सभी जो है अपनी नाराजगी पेश कर रहे हैं। और इसका कारण सिर्फ इतना ही कि भारत अपने विकासशील जो कंट्री बनने का जो नाम और उस पर जो मोहर लगा हुआ है वो बहुत ही तेजी से हर सेक्टर में अपना विकास फैलाने की होड़ में आगे सबसे निकलता जा रहा है धीरे धीरे। और यही एक कारण हो सकता है कि हाल ही देखो अभी एक अटल टनल बना है, तो अटल टनल जो है वो विश्व का सबसे लंबा टनल बनाया गया है। तो आप सभी को ये बात मालूम भी होगा कि अटल टनल क्या है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप लोग देख भी सकते हो, लेकिन हमने आपको बताया। तो ये क्या है, भारत की उपलब्धियां हैं जिससे चाइना ने भी घबराकर हाल ही फिलहाल में एक भी मैंने न्यूज सुना कि उसमें चाइना ने ये बोला है कि अटल टनल को मैं ये कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, उसको मिटा दूंगा या तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ करके धमकी आया था हाल ही फिलहाल मैंने सुना न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो ये चीज जो है वो क्या है, सिर्फ जलस की भावना है जो पड़ोसी देशों को होता है। और ये जलस की भावना सिर्फ पड़ोसी देशों में ही नहीं, हमारे अगल बगल जो आपके आसपास के पड़ोसी होते हैं वहां भी होते हैं। तो ये है एक चूंकि हम लोग वैश्विक का स्तर पे पढ़ रहे हैं तो देश के बारे में, एक देश दूसरे देश से ये चल रहा है और वो पड़ोसी देश होते हैं। द इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल डिस्मिनिज्म कहता है कि उन्होंने उनमें टेक्नोलॉजिकल आवाम शामिल आ गए। भारत का जो पहला रोल है अमेरिका के साथ में। और द रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन डिस्पोरा, मतलब भारतीय अमेरिकी प्रवासी की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको मालूम होगा कि अभी देखो ट्रम्प का चुनाव, ट्रम्प कहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ हुआ या हो रहा है, होगा, इसका जो चल रहा है कैंपेन, उस कैंपेन में भारत की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है इस चुनाव में। और लगता है डोनाल्ड ट्रम्प, जहाँ तक हमने सुना, इसमें लगभग बहुत ही अच्छे भारतीय जो वहाँ पे अमेरिकी नागरिकता लेकर रह रहे हैं उन लोगों पे जो बहुत ही ज्यादा भरोसा जताया है कि मेरे चुनाव को जिताने में ये, अर्थात यहाँ पे एक प्रवासी का भी जो है हमारे भारत के साथ रिलेशन बनाने में, जो हमें भारतीय प्रवासी जो वहाँ अमेरिका में निवास कर रहे हैं उसके रहने के कारण भी हमारी और अमेरिकी की जो दोस्ती है बहुत ही ज्यादा खासम खास बनते जा रही है दिन पर दिन। There are three different strategies to decide what kind of relationship India should have with USA। कहते हैं कि तीन विचार है अलग अलग, वो जिससे कि अमेरिका का जो रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। तो भारत के अमेरिका के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए यह तय करने के लिए तीन अलग अलग राजनीतिक रणनीतियां हैं। उसमें पहला है those Indian analysts who see international politics in terms of military power prefer that India should maintain its distance from US and should focus upon increasing its own national power। इसमें कहते हैं बच्चे कि इन भारतीय विशेषज्ञों जो सैन्य शक्ति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखते हैं, वो पसंद करते हैं तो भारत को अमेरिका से अपनी दूरी बनाए
रखने चाहिए और अपनी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसा उन विचारकों का मानना है, जो मैंने आपको फर्स्ट विचार बताया, जो 3 वाले में है कि 3 स्ट्रेटजीज में पहला ये है कि भारतीय विशेषज्ञों में, उनमें पहला जो भारतीय विशेषज्ञ का विचार था, उन लोगों का कहना है, उनका एक ग्रुप का, कि भारत को अमेरिका से अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए और अपनी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पे आपका फिर दूसरा बोलता है कि अदर एनालिसिस सी द ग्रोइंग कवरेज convergence of interest between US and India as a historic opportunity for India। कहता है कि अन्य विशेषज्ञों ने अमेरिका और भारत के बीच हितों के बढ़ते अविशरण को भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा है। तो इनका जो विचार मानना है, जो दूसरे दल के जो विचारक थे, उन्होंने, उनका ये मानना है कि भारत और अमेरिका के साथ जो हित की दोस्ती जो बढ़ती जा रही है, इसे यह एक ऐतिहासिक अवसर है और इसे भविष्य में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है, ये सही भी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा विचार है वो बताया जाता है कि थर्ड ग्रुप ऑफ एनालिसिस एडवोकेट दैट ऑफ इंडिया should take the lead in establishing the coalition of countries from developing world। कहता है कि तीसरा जो विशेषज्ञ समूह का जो बात है, कहना है उनका ये कि भारत को विकासशील देशों से गठजोड़ की स्थापना का नेतृत्व करना चाहिए और जो है, मतलब जो भी विकासशील देश हैं, यहाँ पे इनका कहना है कि जो भी विकासशील देश हैं, भारत को उसके साथ मिलकर एक, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था, याद होगा, गुट निरपेक्षता पढ़ाया था, याद है आपको? तो यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि गुट निरपेक्षता की तरह ही विकासशील देशों को एक साथ ये करके एक करके भारत का उसका नेतृत्व करता होना चाहिए। तो ये भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि भारत, तीसरे विचारकों का मानना है कि भाई विकासशील देशों का एक साथ हो जाए और भारत उसका जो है लीडिंग करे। इंडो रिलेशंस आर टू डिफिकल्ट टू मैनेज बाय अ सोल स्ट्रेटजी, देयर शुड बी मिक्सिंग फॉर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजीज ऑफ डील विद द यूएस। कहता है कि भारत अमेरिकी संबंध एकमात्र राजनीतिक द्वारा प्रतिबंधित करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के साथ विदेश नीति की रणनीतियों का मिश्रण भी इसमें होना चाहिए, तभी ये होगा। अब इसमें एक और लाइन आता है कि मीनिंग ऑफ द हेजेमोनी, क्या है इसका मतलब, क्या है इस हेजेमोनी का? तो कहते हैं कि द वर्ल्ड हेजेमोनी मीन्स दैट द लीडरशिप और predominance of one state over others by virtue of its military, economic, political power and cultural superiority। कहते हैं कि आधिपत्य शब्द का जो अर्थ है, हेजेमनी का मतलब आधिपत्य, आधिपत्य शब्द का जो अर्थ है वो अपनी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के आधार पर दूसरों पर एक राज्य का नेतृत्व या प्रबलता ही हेजेमनी या फिर आधिपत्य कहलाता है। जैसा कि वर्ड से भी पता चलता है, अगर हिंदी वाले वर्ड को लेकर चलते हैं तो आधिपत्य का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आधिपत्य का मतलब होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो आगे आगे चलते। आपको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो मेरे को बता सकता है। नीतीश और भी जो लोग आए हुए हैं उन सभी से मेरा सवाल है कि कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे को राइज हैंड करके पूछ सकते हो। ये लाइव क्लास है, ऐसा नहीं कि मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ और आप बस चुपचाप सुनते जाओ। समझ में आ रहा है सृष्टि, ये कोमल? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ओके, और ये जो है यूट्यूब पे भी अपलोड होने वाला है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो और लोगों को शेयर जितना ज्यादा करिए, क्योंकि अब मैंने आपको बता रखा है कि इसमें इसके लिए कोई पेमेंट आपको देना नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यूट्यूब पे जो पेमेंट
YouTube के पहले जो स्टार्ट होगा ये लाइव क्लासेस, इसके लिए आप लोगों को जो चार्जेस अवेलेबल मैंने करा रखे, जैसा कि मैंने कल बताया है, उसी स्ट्रेटजी पे आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट gaining power in the world politics. Countries and groups of countries are engaged in constantly trying to gain the retained power. राजनीति जो है वो सत्ता पाने के बारे में है और विश्व की राजनीति में देश और देशों के समूह लगातार सत्ता हासिल करने और बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। It is important to understand the distribution of power among the countries of the world in the order to understand world politics. कहते हैं इसमें बच्चों की विश्व की जो राजनीति है उसको समझने के लिए दुनिया के देशों के बीच के जो वितरण है को समझना सबसे पहले ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ में इसमें यह भी है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार, जो पहले हुए कोल्ड वार, उसमें there were two super powers. उस समय से दो सुपर शक्ति, दो पावर थे, वो हुए, एक यूएस हुए और एक यूएसएसआर हुए थे। बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर के विघटन के बाद ओनली अ सिंगल पावर वाज लेफ्ट, दैट इज द यूएस। यानी जब उसका विघटन हुआ यूएसएसआर का, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, तो उसके विघटन के बाद एकमात्र सुपर पावर जो बचा है और जो था वो था आपका कौन? यूएस, है ना। उसके बाद है कि शीत युद्ध काल के दौरान, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, द इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय द सोल सुपर पावर और हाइपर पावर इज समटाइम्स कॉल्ड अ यूनिपोलर सिस्टम। आपको क्वेश्चन यहाँ पे है एक कि व्हाट इज यूनिपोलर सिस्टम, तो बताते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय अ सोल सुपर पावर ऑफ हाइपर पावर इज समटाइम्स कॉल्ड अ यूनिपोलर सिस्टम। क्वेश्चन आता है ये यूनिपोलर के बारे में, एक ध्रुवीय प्रणाली किसे कहते हैं, तो एकमात्र महाशक्ति या हाइपर पावर के वर्चस्व वाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को कभी कभी एक ध्रुवीय प्रणाली भी कहा जाता है। अब आज हम लोग यहीं तक रहेंगे क्योंकि अगला जो है समय हम लोग का यहाँ पे खत्म होने जा रहा है, तो आज जो है यहाँ रखेंगे और नेक्स्ट जो है हेजमोनी एज हार्ड पावर, पेज नंबर 10 हमारे थ्योरी का, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्लास हम लोग यहाँ से करेंगे लेक्चर 3 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट सेशन में रख देता हूँ, 5 मिनट का, वो क्लियर कर सकते हैं हम लोग। किसी को कोई डाउट है? यस सर। हाँ सृष्टि पूछ सकती हो बाबू। सर इसमें एक टॉपिक था कॉन्स्टेंस अमेरिका पे लगाया गया था, तो अमेरिका तो बहुत पावरफुल एक कंट्री था, तो फिर उस पे कौन कॉन्स्टेंट लगाएगा? मैंने बताया इसमें 3 जो उसके गलतियां जो थी, वो एक यही 3 जो था पावर, उसको खुद की जो बनाया हुआ उन्होंने ये बनाया था ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका बताया कि नाटो जो बनाया हुआ है वो अमेरिका के द्वारा ही गठन किया गया था, और नाटो ये इसका सबसे बड़ा तीसरा जो है सबसे बड़ी बाधा थी, है ना। क्योंकि देखो जब सारे देशों को लेकर आप चलने के लीडरशिप की बात जब करते हो और अपने आप में अपनी मनमानी करोगे, तो भले ही आपका विकासशील देश कुछ ज्यादा बिगाड़ ना पाए, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो एक चीज बहुत सिंपल सी है, दुनिया बहुत ही छोटी है, आपको यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना होगा। आज आप यहाँ पे किसी चीज के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर बनोगे, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के बाद भी आपको कहीं ऐसी कोई चीजें होती है जिसके लिए आपको दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो नाटो का जो बनाया हुआ अमेरिका का जो पावर था, ये खुद ही बनाया था, लेकिन ये खुद ही इससे डरता था। इसका कारण भी यही है क्योंकि अगर इसके साथ जो साथी देश जो शामिल थे, अगर इनकी बातों को मानने के बजाय ये अमेरिका मनमानी करते तो इनके साथ बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता, क्योंकि इनको भी बिजनेस करना होता है, व्यापार करना होता है इन सभी देशों के साथ, तो जाहिर सी बात है इनका बात तो ये टाल नहीं सकते थे ना।
तो इस वजह से इनका जो विकास, ये बोल सकते हैं कि इसका अमेरिका का जो शक्ति बढ़ने में, विस्तृत करने में, ये तीसरा जो है सबसे बड़ा बाधा भी बना था। समझ गए? यस सर। ये और कोई? अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, कोई अपना डाउट्स है तो वो क्लियर कर सकते हैं जल्दी से पूछकर। और मैं ये भी बोलता हूँ कि चैनल ये लास्ट है, लाइव क्लासेस है, तो जो नए बच्चे अगर बाहर ही कुछ देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ, और बेल आइकन जरूर पुश आउट कीजिएगा। जो नहीं किए हैं वो भी, यहाँ भी, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है? और कोई किसी को सर एक पूछना है? और था सृष्टि, हाँ बोलो बाबू। सर, ये कांस्टेंट का जो फर्स्ट पॉइंट था ना, वो नहीं आया था समझ में, आर्किटेक्चर वाला पॉइंट। ऊपर में ही ना कांस्टेंट का ही ना, ये फर्स्ट पॉइंट। ये सर फर्स्ट पॉइंट। There are 3 constraints on the American power, ये तो तीसरा है ना, फर्स्ट वाला पावर यहाँ पे है ना, इसी में था। The institutional architecture of the America is the first constraint, कहता है कि अमेरिकी की जो संस्थागत वास्तुकला थी वो पहली बाधा थी। यहाँ की जो आर्किटेक्चरल जो बनाया गया था, यहाँ की जो वास्तुकला, वो मतलब कहीं ना कहीं इसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास मतलब किया, मतलब होता था, जिस वजह से ये एक पहली बाधा इसकी मानी गई। ठीक है? यस सर। वास्तुकला में। और किसी का? सृष्टि? नो सर, अब कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़िया है, तो अब इसको आज यहीं स्थगित करते हैं और अगला दिन फिर आते हैं मंडे को। मंडे को बाबू जो लोगों का, जिन लोगों का भी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ज्वाइन करेंगे।